नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज का ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक कॉन्सेप्ट होता था, जितनी एक क्लास महत्वपूर्ण होती थी, और या फिर मैं यूँ कहूँ उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी शानदार लेवल की हो, अभी के वक्त एक छोटी सी गलती उन सारी चीज़ों पे पानी फेर सकती है, उन सारी चीज़ों पे। तो आज के इस वीडियो में तमाम वो बातें जो आपको घर से निकलने से लेकर के और एग्ज़ाम हॉल के लास्ट टाइम तक जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उन सारी बातों पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। मैंने भी बताया भी था कि हम एक ही वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण बातों पर एक साथ चर्चा करेंगे। और आज ये लैब असिस्टेंट 2026 की जो भर्ती है उस पर अंतिम वीडियो है मेरा, जिसके अंदर हम अंतिम बार से इस भर्ती को लेकर के रूबरू हो रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़रूरी बातें मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं बाकी के वीडियोस जो डाला वो आपने देखे नहीं देखे, स्किप किए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो आप सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसमें हम सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एग्ज़ाम के अंदर अभी बहुत कम समय बचा हुआ है और इस समय आप प्रेशर लेकर के रिवीजन कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो मेरा ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो तुम गलती कर रहे हो। अब रिवीजन करना है, मैं ये भी नहीं कह रहा रिवीजन नहीं करना है, लेकिन रिवीजन अब प्रेशर में आकर के रिवीजन नहीं करना है। वो एक लाइट मोड में रिवीजन होना चाहिए, यानी कि दिमाग को बिल्कुल शांत रखते हुए जितनी चीज़ें तुम पढ़ पा रहे हो उतनी पढ़ो। क्योंकि हमारी भी एक क्षमता होती है, हमारी भी एक कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। सारी की सारी चीज़ें अब आप इन एक दिन में नहीं कर सकते, तो जितना आपके अंदर क्षमता है उतनी कर लीजिए, सारी चीज़ें अब नहीं होगी, ठीक है। तो बिल्कुल लाइट मोड के अंदर अब रिवीजन होना चाहिए। जो भी तुम्हारा बाकी है लास्ट के टाइम में, जो भी तुम पढ़ना चाहो, करंट वगैरह, फॉर्मूले वगैरह, जो भी आपका जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग, खैर वो तो ठीक है, पढ़ाई की बात। अब हम बात करते हैं 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम कब से कब तक है ये आप सभी को पता है कि सुबह जो है वो आपका 10 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट पेपर जीके का होगा और फिर आपको 3 बजे से 5 बजे तक आपका साइंस का पेपर होगा। ये 2 पेपर आपको होंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 9 तारीख से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 10 तारीख को एग्ज़ाम है। 9 तारीख को आपको क्या करना है, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें 9 तारीख तक हो जानी चाहिए। पहली जो चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको अपने फ़ोटो देखने हैं। क्या मजाक कर रहे हो, फ़ोटो देखने का मतलब ये है कि आपके फ़ोटो अगर 3-4 महीने से नए आपने फ़ोटो नहीं खिंचवाए, यानी कि बहुत पुराने फ़ोटो हैं, तो आप सबको फ़ोटो खिंचवाने हैं, ठीक है। छोटे वाले जो फ़ोटो होते हैं वो खिंचवाने। उसके बाद 2 एडमिट कार्ड की कॉपी लेके आनी है। ये काम आपको 9 तारीख के शाम तक हो जाना चाहिए, 7 बजे तक, यानी कि आपके फ़ोटो, नए फ़ोटो और एडमिट कार्ड की 2 कॉपियाँ आपके पास 9 तारीख के शाम को हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास आधार कार्ड और एक या दो, एक नहीं 2 ट्रांसपेरेंट पेन। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार दिखता हो वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो उस तरीके के 2 पेन आपके पास होने चाहिए। दोनों पेन चेक कर लें चल रहे कि नहीं चल रहे हैं। कई बार किस्मत इतनी ख़राब होती है कि जो पेन तुम 2 लेते हो वो दोनों ही नहीं चलते, हो जाता है कभी। तो दोनों पेन चेक करके, और ये सारी चीज़ें तुम्हारी टेबल पे होनी चाहिए 9 तारीख के शाम को, ठीक है। अब कुछ बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर दूर आया है तो वो 9 तारीख को वहाँ के लिए रवाना होंगे, तो ये सारी चीज़ें 8 तारीख के शाम को होनी चाहिए, यानी कि एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, सबसे पहले 2 एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, इसके अलावा 4 फ़ोटो आपको लेके जाने हैं। अब आप कहेंगे सर 2 ही फ़ोटो चाहिए, 4 लेके चला जाना, या बाहर मर जाओगे? नहीं मरोगे, तो 4 लेके जाने। एडमिट कार्ड 2 लेके जाने, ठीक है। उसके अलावा आधार कार्ड, ये 3 तो मेन चीज़ें हो गई। इसके अलावा पेन, ये 4 चीज़ें तो कंपलसरी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ है, वो आपको पता ही होगा, अगर आपको लगता है कुछ भी गड़बड़ है तो आप एक एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ लेके जाओगे, कोई भी एक XYZ एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ। और अगर 10th की मार्कशीट ले जा सकते हो बेस्ट है। आपको लग रहा है कि मेरे थोड़ी गड़बड़ है, ज़्यादा ही गड़बड़ है, तो आप 10th की मार्कशीट लेके जाएं,
ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात है। उसके बाद बात आती है 9 तारीख की सुबह को, 10 तारीख की सुबह को आपको घर से निकलना है। सर कितने बजे निकलना है, वो डिपेंड करेगा आपका सेंटर, आपकी जहाँ से आपका स्टे है वहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है। ये सुनिश्चित कर लें कि आप 8 बजे सेंटर आपको सामने दिखना चाहिए। बहुत ध्यान से बता रहा हूँ मैं, 8 बजे आपकी आंखों के सामने आपका सेंटर होना चाहिए। सर क्यों 9 बजे गेट बंद होगा? नहीं करना है 9 बजे। इतनी मेहनत की है, इतनी तैयारी की है, 9:01 पे पहुंचोगे, सिर्फ रोने के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हारी जो मेहनत है वो तुम्हें वहीं गेट के बाहर रोते रोते हुए याद आएगी। नहीं करना ऐसा, ठीक है। तो जो बातें बता रहा हूँ, 8 बजे सेंटर पे आप मिलने चाहिए। हाँ, उससे पहले एक ज़रूरी बात, घर से निकलो खा के निकलो। लेकिन मैंने यहाँ पर बोला है खा के निकलो, दबा के नहीं। कुछ बच्चे होते हैं दबा के निकल जाते हैं, वो नहीं करना है। खाने का मतलब नॉर्मल सा हल्का फुल्का नाश्ता आप कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए, एक बोतल पानी की साथ में रखिए और जितना हो सके पानी पिए, जितना हो सके। अभी मैं बात करूंगा कितना पानी पीना, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी तक की ये सिचुएशन है, यानी कि हम घर से निकल रहे हैं तो खाना खा के निकलें, हल्का फुल्का खाना खा के निकलें, हेल्दी खाना खा के निकलें, फ्रूट्स वगैरह जो भी आपके घर में अवेलेबल है, दूध, जो भी हल्का फुल्का खाने का मतलब यानी कि हेल्दी फूड होना चाहिए वो। दूसरी बात, जब भी आप जिस भी व्हीकल में जा रहे हैं, कहीं पे भी किसी से माथापच्ची ना करें, कहीं पे किसी से अड़े नहीं। अपने बिल्कुल कुछ भी हो जाए आपको नहीं बोलना है। आप जितना दिमाग को शांत रखेंगे, आप अपनी एफिशिएंसी को उतना ही बढ़ा रहे होंगे। समझ गए? ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब जैसे ही आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे चेक किया जाए, कुछ भी करें आपके साथ, आपको किसी के साथ अड़ना नहीं है, आपको किसी के साथ कुछ भी बहस नहीं करनी है। अगर आपने एक बार बहस कर ली, आपका पूरा दिमाग खराब कर देगा और फिर एग्ज़ाम गया। कुछ भी हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल उसको साइड से निकलने दीजिए। आपको नहीं बोलना है। आपको वहाँ पे कुछ भी करवाया जा रहा है, कई बार बच्चे अड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों अड़ते हैं। अब देखो, कुछ बच्चे तो तैयारी करके ही नहीं आएंगे, तो उनका काम अड़ने का होता है। तुम उनकी देखा देखी नहीं करना है कि यार वो भी ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, नहीं करना है। उसकी तैयारी नहीं है, वो तो ऐसे ही आया, मज़े करने के लिए आया। तेरी तो तैयारी है ना, तुझे तो अच्छे से करना है। किसी के साथ कुछ भी न सिटी बस में बहस करनी है, आप जिससे भी व्हीकल से जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ना उससे बहस करनी है, ना वहाँ पर जो स्कूल के अंदर स्टाफ है उससे बहस करनी है, किसी से बात नहीं करनी। अब 2 घंटे वहाँ पे तुम्हें बैठाया जाएगा 8 बजे प्रवेश देने के बाद। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, डिस्कस करते हैं करंट में क्या पढ़ा, सही को पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अबे क्या करना है तुम्हें उनसे, क्या करना है उनसे? कुछ भी वो एक ऐसा शब्द बोल देगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में इतनी डिप्रेशन आ जाएगी, तुम्हारा पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। और उसने वो पता नहीं किया कि नहीं किया, ऐसे ही बोल दिया। क्यों पूछना है? और उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मान लो उसने पूरा करंट पढ़ लिया तो तुम्हें क्या फ़ायदा हो जाएगा, या नहीं पढ़ लिया तो तुम्हें क्या फ़ायदा हो जाएगा? नहीं करना। मैं ये भी नहीं कर रहा बात नहीं करनी किसी से, करो बात, नॉर्मल बातचीत करो, नॉर्मल बातचीत। एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए, सवालों से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए। उससे संबंधित जितनी बातें होनी थी हो चुकी हैं, वो टाइम नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जब आप, हाँ ये तो भूल ही गए कि पहन के क्या जाना है। नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहन के जाना है। क्यों जींस पहन के जाना है? क्यों किसी को दिखाना है? क्यों शर्ट पहन के जाना है? लोअर टी शर्ट, आई थिंक आज के ज़माने में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास लोअर टी शर्ट नहीं है। सबके पास है, सबके पास चप्पल है, स्लीपर है। बस मेटल की कोई भी चीज़ आपके नहीं होनी चाहिए, ना कान में, ना गले के अंदर, कहीं पे भी कोई मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल लोअर टी शर्ट और आपके स्लीपर, बस। और मैं तो कहता हूँ उनको प्रीफर करें जो आप घर रोजाना पहनते हो, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। आप नए खरीद के लेके आए हैं एग्ज़ाम के लिए स्पेशल, तो वो पहन के जाओगे ना, तुम्हें एक अलग फील होगा। नए पहनते हैं तो, है ना, वो अपन उतने सूटेबल नहीं हो पाते उसमें, जितने जो घर पे पहनते हैं, रेगुलर पहनते हैं, उसके अंदर जो क्या कहते हैं उसको, कंफर्टेबल रहते हैं ना, उतने नहीं रह पाते हैं अपन उसमें। तो वही पहन के जाना है, ठीक है। तो ये तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि क्या पहन के जाना है, आप सब बच्चों को पता ही है। तो ये तो बात इतनी हो गई। डॉक्यूमेंट मैंने सारे बता दिए। और इसके अलावा
हाँ, अब हम एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या करना है इस पे बात करेंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। 2 पेन, 2 एडमिट कार्ड, 4 फोटो, इसके अलावा आपको आईडी प्रूफ, और अगर कुछ भी गड़बड़ है तो एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, जिस जेब के अंदर आईडी प्रूफ रख रहे हो, एडमिट कार्ड रख रहे हो, उस जेब में पैसे और फ़ोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग इसके भुगतभोगी बन चुके हैं। फ़ोन निकालते वक्त गिर गए, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है और तुम्हारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ तो हुआ भी होगा। तो 2 जेबें आपके पास है ना। स्पेशल आपके लोअर में 2 जेब इसलिए देते हैं कि एक में आप फ़ोन, और क्योंकि फ़ोन निकालने की आदत इतनी पड़ी हुई है हमारी, इतनी पड़ी हुई है, तो उसको सेफली अपनी दूसरी जेब में रख दो और बाकी जेब के अंदर पैसे और फ़ोन रख देना। ठीक है, क्योंकि लेके तुम सारे निकल गए, वहाँ देख के पता चलेगी बीच में ही रह गए, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना है इस चीज़ों का। ठीक है, और वहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है कि आपका एडमिट कार्ड गिर गया, कहीं आपका आधार कार्ड गिर गया, फिर क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं होना वहाँ पर। फिर केवल और केवल वो कहते हैं ना डिप्रेशन, एक ही चीज़ होगी। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखो, हाँ, एक चीज़, पानी की बोतल आप साथ में ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट जो बोतल होती है उसको ले जा सकते हो। ठीक है, तो ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है, वहाँ पे भी पानी होता ही है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गए, अब क्या करना है? अब देखो ध्यान से सुनो। अब हम पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले आपको जो ओमार दी जाएगी पेपर देने से पहले, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। आपके रोल नंबर, एंट्री, जितनी भी वहाँ पे जो डिटेलिंग चाहिए होती है वो आपको फिल करनी है। उसके लिए अलग से टाइम मिलेगा, 5-10 मिनट पहले वो आपको चीज़ें दे दी गई, तो वो पेपर का टाइम में कटौती नहीं होगा। तो सॉरी, उसको बड़े ध्यान से भरें। बड़ी ध्यान से भरने का मतलब सिंपल, जो भी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में हैं उसको देख के भरें। 1% भी गलती की गुंजाइश उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो आपका कोई टाइम भी नहीं जा रहा, वो तो एग्ज़ाम से पहले आपको दे दिया जा रहा है। तो उससे पहले जहाँ पे भी आपका फ़ोटो चिपकाना उसको चिपका दीजिए, है ना। जो कुछ भी भरना है वो उससे पहले कर लीजिए, लेकिन रोल नंबर बड़ी ध्यान से भरना है, उसमें लोड लेना नहीं है। बहुत सारे बच्चे रोल नंबर गलत भर देते हैं, और कई सारे बच्चे इसमें पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एक बार OMR आप एक निकाल के देख लीजिए उस पर कि कैसे भरना है, क्या आता है। या फिर किसी बच्चे की पुरानी OMR पड़ी रहती होती है ना, वो आपको वो नीचे वाली कार्बन कॉपी देते हैं, तो वो कहीं से मिल जाए तो देख लेना क्या क्या भरवाते हैं उसमें, तो एक बार आइडिया हो जाएगा। या फिर किसी ने एग्ज़ाम दिया उससे पूछ लेना। ठीक है, बाकी जिन्होंने दे रखे हैं उनको हालांकि पता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई वहाँ पर बातें। अब आपके पास में आएगा पेपर। मेन चीज़ तो अभी यही, ये तो सारी बातें बाद की है, जब कुछ पढ़ा ही नहीं है तो इसका मतलब ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आया आपके पास पेपर, आपने पेपर खोला। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, पेपर खोल के पूरा पेपर देखते हैं, है ना। कुछ बच्चे करते हैं, आप में से करते होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता। पूरा पेपर देखते हैं, नहीं करनी, सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। पूरा पेपर नहीं देखना है, बस इतनी सी चीज़ें देखनी है कि कोई पन्ना बीच में से फटा हुआ तो नहीं है, कोई पेज कम तो नहीं है, पेज तो पूरे के पूरे है कि नहीं है, 100 के 100 सवाल पूरे कि नहीं, ये आप एक नज़र मार लेना है। सवाल पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर पे या पेज नंबर पे ध्यान जाना चाहिए, सवाल के सामने नहीं देखना है, ऐसे आंख बंद करके करना है। क्यों सर? क्योंकि जब तुम पूरा पेपर देखोगे और जब तुम पेपर स्टार्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 1 से, तो तुम्हारे दिमाग में वो सवाल चलेंगे जो तुम्हें नहीं आ रहे थे, या वो सवाल चलेंगे जो बहुत डिफिकल्ट है, तुम्हारी एफिशिएंसी सट डाउन चली जाएगी। तुम उतना परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते थे। आपके दिमाग के अंदर अगर 2-2 सवाल चल रहे हैं तो माइंड उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, एक उस सवाल में, आधा उस सवाल में। तो एक सवाल कर रहे हो, पूरा फोकस उस पर, पूरा फोकस उस पर। उसके बाद दूसरे सवाल की बारी आती है, यानी कि एक एक सवाल को देखना है और उसको करना है, पूरा पेपर नहीं देखना। पहली चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, अब सर पेपर देख लिया, ठीक है, सॉरी नहीं देखा, अब पेपर 1 नंबर क्वेश्चन से हमने स्टार्ट कर लिया, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। देखो, अब आपको 3 चीज़ें फॉलो करनी है। क्या 3 चीज़ें? फर्स्ट क्वेश्चन मान लो आपने देखा, आपको वो सवाल आ रहा है और ऑप्शन सी सही है तो सी पे राइट लगा दिया, इतना सा काम करना है। सेकंड क्वेश्चन आपने देखा, आपको आ रहा है बी ऑप्शन सही है, आपने बी पे राइट लगा दिया। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऊपर आपने 1 मिनट दे दिया और आपको लग रहा है कि वो सवाल आप कर लोगे,
लेकिन अभी या तो याद नहीं आ रहा है, या फिर उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो लेकिन उस टाइम नहीं कर पा रहे हो, उस पर सर्कल मार दो, उस पर गोला कर दीजिए। आगे बढ़े, आप चौथे क्वेश्चन पे देखें और पढ़ते ही आपको लग गया कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं जिंदगी में, मेरे सामने ही पहली बार आया है, सीधा क्रॉस लगाइए उसको। यानी कि यहां पर मैं तीन चीजें आपको कहना चाह रहा हूं, सवाल की तीन कैटेगरी आपके सामने दिखेगी। एक ऐसा सवाल जो देखते ही आप कर लोगे, एक ऐसा सवाल जहां पे कंफ्यूजन है, जहां पे आप उसको बाद में कर सकते हो, वो सवाल उस पर सर्कल होना चाहिए, और जो सवाल आपने देखा ही नहीं उस पर गोला करना है। अब ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है ताकि टाइम मैनेज हो। अब जब आप पूरे 100 सवाल कर लोगे और आपने जो है वो उसके ऊपर कोई निशान नहीं छोड़ा, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा सवाल अटेंड किया है, कौन सा सवाल मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कौन से सवाल मुझे कंफ्यूजन है? इन सारी चीज़ों में तो दिक्कत हो जाएगी, फिर पूरा पेपर वापस देखना पड़ रहा है, इसलिए टाइम कम पड़ता है। अगर आप एक सटीक तरीके से काम करोगे, कभी टाइम कम नहीं पड़ेगा। भाई जो सवाल आपके आ रहे हैं आप उसको वापस देखना ही नहीं। जब आप सेकेंड राउंड लगाओगे तो उस समय आपको केवल वही सवाल देखने हैं जिसपे गोले हैं। समझ रहे मेरी बात को? वही सवाल देखने जिसपे गोल है, तो फटाफट से आप वो सवाल देख सकते हो, है ना। तो फर्स्ट राउंड के अंदर आप ऐसे चलोगे, जो सवाल आ रहा है उसमें ऑप्शन पे टिक लगाओ, नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, गोले पे उसके पे सर्कल कर दीजिए, और बिल्कुल ही नहीं आ रहा क्रॉस मार दीजिए। क्रॉस वाले क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में देखना है ना। फर्स्ट राउंड के अंदर जो सवाल आपको आ रहे हैं उनको कर लीजिए। सेकेंड राउंड जब आप लगाओगे तो उसके अंदर जो सवाल गोले वाले हैं उन पे काम करिए, प्रॉपर तरीके से काम करिए, और फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे पास तो टाइम बच रहा है, तब आप क्रॉस वाले क्वेश्चन पे जाओ। तब आपको कौन से वाले थे क्वेश्चन? क्रॉस वाले देखने। अब क्रॉस वाले सही होने नहीं है, अगर उनको तुम करोगे तो फिर वो नेगेटिव में जाओगे, तो इससे अच्छा है क्रॉस वाले को देखे ही नहीं। ठीक है, फिर भी ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब मान लो आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद OMR कैसे भरनी है? पूरा पेपर करने के बाद ये एक सवाल के बाद सीधा उसका आंसर भरो, या 10 सवाल के बाद? देखो, सब लोग आप में से कई सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं और सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है, सबकी अपनी अलग अलग टेक्निक है कि वो OMR कैसे भरते हैं। लेकिन एक तरीका मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये तरीका कभी मत अपनाना, एक सवाल किया और उसकी OMR भरी, एक सवाल किया उसकी OMR भरी। ये सबसे घटिया तरीका है, ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन को ख़त्म कर देगा। और एक सवाल कर रहे हो फिर गोला भर रहे हो, सवाल कर रहे हो, बन ही नहीं पाएगी कंसंट्रेशन, है ना। तो कम से कम इंश्योर करिए कि 20-25 क्वेश्चन के बाद आप गोला भर दें, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक राउंड आपने पूरा लगा लिया सारे के सारे सही सवाल का, और फिर आपने गोले भर दिए। तो जो भी आपका बेस्ट तरीका लगे वो आप कर सकते हैं कि भाई मुझे तो 20 सवाल के बाद गोले भरनी है, तो 20 सवाल के बाद जो आपने किए उसके गोले भर दीजिए। या फिर एक राउंड पूरा कर लिया कि जो मुझे परफेक्ट आ रहे थे वो मैंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, अब मैं गोले भर लूँगा। फिर जो है मैं सेकंड राउंड में चलूंगा, अगर मेरे से वो सवाल सोल्व होता है तो मैं उसके वहाँ पे गोला भर दूंगा, नहीं होता है तो फिर उसको और खाली छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये भी मत करना है कि पूरे ही कर दिए लास्ट में ही भरूंगा, ये भी मत अपनाना, क्योंकि सवाल तो आपने 81, 82, 85 मार दिए और गोले भरने का टाइम ही नहीं है ना। उस टाइम फिर कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा, सच बता रहा हूँ इसे, ठीक है। तो ये भी आपको रिस्क नहीं लेना है, और वो भी नहीं करना एक के बाद एक बड़ा, दोनों ही खराब तरीके हैं, बीच का तरीका आपको अपनाना है, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ई ऑप्शन वाला अभी जो नया चल रहा है, ई ऑप्शन आपको हर सवाल में भरना है, हर सवाल में ई ऑप्शन, हर सवाल मतलब जो आ रहे हैं उसमें भी नहीं। अब आपको क्या देखना है कि जिस वो लाइन दे रखी है 5 गोलों की, जिसमें आपने कोई गोला भर रखा है, मान लो जो सवाल आपको आया उसमें A B C आपने भर रखा है, तो वो तो छोड़ दीजिए, जिसमें नहीं भर रखा है उसके अंदर ई भर दीजिए, है ना। लेकिन विशेष ध्यान ये रखिए कि वो पूरी लाइन खाली होनी चाहिए। हड़बड़ाहट में क्या होता है, लास्ट में कई बार ए तो भरा हुआ है, सामने ई और टेक दिया, गया वो तो सवाल, ये भी गलती हो सकती है। तो ध्यान से देखना है कि पूरी लाइन खाली है, कि मैंने कोई सवाल नहीं किया, इसमें कोई ऑप्शन गोला नहीं भरा, तब ई भरना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी गोले भरो थोड़ा सा ध्यान से भरें, क्योंकि उत्तर 13वें का है और आपने लगवा दिया 12वें में। मान लो 12वां आपको आ नहीं रहा था, 11वां सवाल आपको आ रहा था, 12वां आपको आ नहीं रहा था, 13वां आपको आ रहा था। अब 11वें का उत्तर भरा, फिर 12वां आ नहीं रहा था, उसमें 13वें का उत्तर भर दिया, फिर जो है वो 14 का उत्तर 13वें में भर दिया, 15 का उत्तर 14वें में, 16 का उत्तर 15वें में, सारे डेढ़ टेक दिए, सबके अंदर विकर्ण संबंध बना दिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो मैटर करेगी।
पढ़ाई तो कितनी भी कर लो, पढ़ाई तो आपने जितनी की थी, करनी थी, कर चुके हो। अब ये चीज़ें अगर गलतियां कर दी तो आप कितने ही अच्छे बच्चे हो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, गए काम से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और पेपर अटेम्प्ट करते वक्त पानी की बोतल मैं तो कहूँगा पास में लेके जाओ। ठीक है, बार बार उठने का, वैसे एग्जाम में तो 2 घंटे में तो कौन नहीं उठेगा, लेकिन पानी की बोतल पास में रहेगी, थोड़ा बहुत पीते रहोगे तो ये हमारा जो दिमाग है ना 70% पानी से बना हुआ है। सारा खेल पानी का ही है, जितना इसको पानी में डुबा के रहोगे बेस्ट एफिशिएंसी देगा। ठीक है, दूसरी बात, इतना भी नहीं पीना है कि पूरी बोतल ही गटक जाओ, फिर बाथरूम के और एग्जाम के बीच में चक्कर काटते रहोगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना है, समन्वय बनाते हुए चीज़ों को करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम से पहले आपको बैठा दिया जाएगा वहाँ पे, आधे घंटे आप वहाँ रूम में बैठे रहोगे। अब रूम के अंदर आपको बिल्कुल हेड डाउन करके या फिर आराम से इस मन को शांत करने की कोशिश करें। सर कैसे करना मन को शांत? कुछ भी नहीं, बस एक चीज़ पे फोकस हो जाइए। या तो आप अपने सांस पे फोकस कर लीजिए, है ना, जो आपकी सांस आप अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं, उस पर फोकस कर लीजिए, है ना, इसे मेडिटेशन कहते हैं। तो वो आप करेंगे तो आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा। सारी एनर्जी जब बाद में आप एक ही चीज़ पे लगा पाओगे, नहीं तो आप उस समय कुछ हजार तरीके की चीज़ें सोचोगे, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपका दिमाग हजार चीज़ों में बढ़ जाएगा, फिर वो उतनी पावरफुल एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा जितनी दे सकता था। तो इसलिए जो आपका 10-15 मिनट का समय बीच में मिल रहा है एग्जाम से जस्ट पहले, हल्का सा इस मेडिटेशन को ट्राई करिए, या फिर एक नॉस्ट्रिल को बंद करके एक से लंबी लंबी सांसें लीजिए, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे वो करिए। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं बताऊं, हाँ, दूसरी बात, पेपर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, खासकर जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, हाँ ये बात केवल उन बच्चों के लिए जो मेरे से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश का टर्म जरूर देखें। आपको बायोलॉजी में मैंने सारी चीज़ें लगभग इंग्लिश में बताई हैं। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि ये सवाल मैंने नाम ही नहीं सुना, इंग्लिश का वर्ड देख लीजिए, 100% गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। अगर हिंदी में आपको कोई नाम नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये खास हिदायत उन बच्चों के लिए हैं जो मेरे से पढ़े हुए हैं। इंग्लिश का वर्ड ज़रूर देखें। अगर हिंदी से सवाल हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है इंग्लिश का क्वेश्चंस पढ़ें, इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी को देखें, 100% सवाल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जिस भी टीचर से पढ़ा हुआ है आपने, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखिए। यहाँ पे कोई भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, उसने आपको बेहतरीन पढ़ाया है, उसने अपनी क्षमता जितनी उसके अंदर थी वो उसने लगाई है। तो अब जहाँ से भी पढ़ा है ये मत देखिए कि उसने मेरे को ऐसा पढ़ाया, कुछ भी नहीं है। सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये विश्वास रखते हुए आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है। सारे टीचर के सवाल लगभग उतने ही सवाल मिलेंगे, 1-2 सवाल का डिफरेंस रहेगा, वो सब कुछ किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन जिस भी टीचर ने मेहनत की है, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन, 70-80% क्वेश्चन वो देगा, चाहे पेपर किसी भी टच को कर ले। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, और ठीक है, हाँ एक चीज़, तुक्के मारने की नहीं मारने, आ रहा होगा दिमाग में, क्या लगता है मारने? बिल्कुल नहीं मारने। नेगेटिव मार्किंग है, तुम्हारे 70 सवाल सही हो रहे हैं और तुमने बाकी के 30 में तुक्के मार दिए, अब तुम्हारे 65, 65, 63 ही सही है। तो ऐसे तुक्के का कोई फ़ायदा है नहीं है। तुम्हें आ रहे हैं ना जो तुमने किए, उनमें से भी 4-5 वैसे भी गलत हो जाएंगे, तो तुक्के मार के फिर क्यों गलत कर रहे हो? ठीक है, और आपको लग रहा है कि पेपर ठीक ठाक ईजी पेपर है और मेरे तो 71 सवाल हुए हैं, तो फिर 50-50% वाले में उनमें रिस्क, भाई 50-50% वाले में तो रिस्क लेना ही है, उसमें तो कोई डर ही नहीं है। जो 100% आ रहे हैं वो तो करनी है, और जो 50-50 वाला मामला है उसमें भी रिस्क लेनी है। ठीक है, 50-50 वाले में भी रिस्क लेनी है। जो 3 और 4 में ही कन्फ्यूजन है, 3 में तो होता ही नहीं है, 4 में ही होगा, फिर 3 में तो कुछ नहीं होता है, कोई एक आध केस में हो जाए तो हो जाए, तो फिर वो नहीं करने हैं, क्योंकि वो तो गलत ही होना है। सही बात है, इतनी हमारी किस्मत नहीं है कि हम जो करें वही सही उत्तर हो। ठीक है, हालांकि ये कहने को कहता है कि 25% चांस है सही होने के, नहीं होते हैं, 100% ही गलत होने के होते हैं। तो उन सवालों को अटेंड ना करें, 50-50% वाले को अटेंड करें। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, और भी मैं कुछ देख लूँ अगर बच जाए तो। ठीक है, ठीक है,
यही बातें थी, ठीक है। हाँ, और अगर मैं बताना चाहूँ तो सवाल को ढंग से पढ़ना है। सवाल कई इस तरीके के सवाल होते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है सत्य कथनों का चयन करें, आपने पढ़ लिया असत्य कथनों का चयन करें। तो ये तरीके के जो सवाल है, सुमेलित बताइए, असुमेलित बताइए, सत्य असत्य, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए। जब पढ़े उस टाइम में उसको अंडरलाइन कर लीजिए, सत्य है, नहीं है, इस तरीके की चीज़ों को। क्योंकि ये चीज़ें जब आप ऑप्शन टिक करते हो ना तो उस समय याद नहीं रहती, बस वो नॉर्मल सा दिखता है, सत्य का असत्य, असत्य का सत्य दिख जाता है, कुछ भी दिख जाता है। तो अगर सवाल आ रहा है यार सिर्फ इसकी वजह से गलत हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी मूर्खता की बात होगी, है ना। हमें पता होते हुए भी हम ये गलती करेंगे तो मूर्खता की बात होगी। तो यही सारी बातें हैं जो आपको मैंने बता दी। इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो सिंपल सी बात इतनी है, सारे डॉक्यूमेंट 9 तारीख के शाम को तैयार करके एक जगह रख दीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? 2 पेन आपके पास होने चाहिए ट्रांसपेरेंट, 2 आपके पास एडमिट कार्ड होनी चाहिए, 4 आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, मेटल का कोई भी ऐसा ऑर्नामेंट आप ना पहन के जाएं, ठीक है। और पानी की बोतल हो सके तो साथ में लेके जाएं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आपका दिमाग काम आएगा, बाकी इतनी चीज़ें ले जानी है, बस दिमाग ज़रूर लेके जाना है, ठीक है। और घबराना नहीं है सबसे पहले तो, ये तो सबसे लास्ट में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहो, जितना पढ़ना था पढ़ चुके हो। अब बस ओनली एंड ओनली लाइट मोड में रिवीजन होना चाहिए। लाइट मोड का मतलब समझते हो? प्रेशर नहीं लेना है, जितना तुमसे हो सके उतना करो। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, लेकिन जितना हो पाए उतना। अगर आपको लगता है कि आप बीच का जो 2 घंटे का गैप मिल रहा है आप उसके अंदर फिजिक्स के सारे फॉर्मूले देख लोगे तो देखना है, बिल्कुल। ये नहीं है कि किसी ने कह दिया अब आपको 9 तारीख के बाद नहीं पढ़ना है, 9 तारीख की शाम को नहीं पढ़ना है। आप पे डिपेंड करता है, पढ़ना है आपको, चिल करना है। 5 बजे के बाद क्या करोगे? चिल ही तो करोगे। तो 2 घंटे मिल रहे हैं तो देखने का आपका मूड है, देखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ देखना चाहिए। उस समय जो आपकी आंखों की जो स्कैनिंग पावर होती है वो दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो इतना स्कैन फास्ट कर ले, समझ रहे हो? तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वही तो टाइम है, उतना ही तो टाइम है, उसमें करना चाहिए। लेकिन वही फिर से मैं बात कर रहा हूँ, प्रेशर लेके नहीं। 2 चैप्टर पढ़ पा रहे हो 2 को पढ़ो, 4 पढ़ पा रहे हो 4, 10 पढ़ पा रहे हो पढ़ो 10, बस इतना सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको डर नहीं लगेगा, लगेगा। आपकी हार्ट बीट रेट भी बढ़ेगी, आपको पसीना भी आएगा, इसलिए नहीं कि बाहर गर्मी है, इसलिए कि एग्ज़ाम है। लेकिन ओवरकम करना है, इसको कम करना है। कैसे कम करोगे वो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, सोचना बंद कर दोगे, उतना ज़्यादा। और सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतनी एफिशिएंसी आपकी बढ़िया होगी, ठीक है। तो अंतिम शब्द मेरे ये हैं, आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ऑल द वेरी बेस्ट। और सबसे महत्वपूर्ण जो शुभकामनाएं होती हैं वो आपके माता पिता की होती हैं, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद ज़रूरी है। मैं एक बड़ा भाई होने के नाते, और लगातार मैंने आपको पिछली 2-3 सालों से मैं आपके साथ में जुड़ा रहा हूँ, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कहीं न कहीं चीज़ों को बताने का। और मैंने भी पूरी मेहनत की इस भर्ती के अंदर, जितना मेरे अंदर दम था वो सारी चीज़ें मैंने आपको देने का प्रयास किया था। हर एक चीज़, जो कंटेंट 1-1.5 लाख रुपए के अंदर मिलता था वो कंटेंट मैंने आपको फ्री में दिया है। और ये कोई मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ, ये एक सच बात है, ठीक है। तो कहीं न कहीं बच्चे जो भावनात्मक रूप से हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, उन सब बच्चों को गाइडेंस देना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। बाकी मेरा पूरा आशीर्वाद, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मेरी ये इच्छा है, जिस भी बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत की, जिस भी बच्चे ने इस भर्ती को समय दिया है, जिसने दुनियादारी को छोड़ दिया इस भर्ती के पीछे, जिसने कोई शादियाँ फंक्शन अटेंड नहीं किए, केवल इस भर्ती में लगा रहा, उस बच्चे का सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये मेरी दिल से दुआ है भगवान से। और आप सभी बच्चों ने जिन्होंने भी बहुत मेहनत की है, आप बहुत अच्छा करके आओगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप अपने ऊपर अपना विश्वास कम मत होने देना, बेहतरीन करके आओगे। और मुझे इंतज़ार रहेगा उस 5 तारीख के बाद का, जिसमें आप मुझे मैसेज करके ये बताएंगे कि सर हम फोड़ के आए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।